ये कहानी एक ऐसी लड़की की सच्ची कहानी है जिसे बस सूरती की वजह से उसके पति ने ठुकरा दिया था। सीमा मुझसे कहती थी कि मुझको सूरत की वजह से ठुकराया गया है ना, तुम देख लेना, मैं साबित करके दिखा दूंगी कि बस सूरत लोग भी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैं ये बताकर रहूँगी कि खूबसूरती भी अहम चीज़ नहीं होती। सीमा मेरी पड़ोसन थी, हमारा बचपन साथ गुजरा था। ये 3 बहनें थीं, इनका कोई भाई ना था। नैना और मीना की शादियां हो चुकी थी, जबकि छोटी होने के बावजूद अभी तक शादी नहीं हुई थी। अब बेवा माँ को सीमा की शादी की फिक्र खाए जाती थी। वह नैना और मीना से कहती रहती कि तुम दो लोग अब छोटी की फिक्र करो ताकि मेरे सर से बोझ उतरे। एक रोज़ नैना ने माँ को खुशखबरी सुनाई। रिश्ते के एक देवर ने उसके ज़िम्मे ये काम सौंपा है कि अपने ख़ानदान से कोई लड़की उसके लिए तलाश करे। नैना ने संजू से सीमा का जिक्र किया और ये भी कहा कि तुम मम्मी के घर चलकर एक नज़र मेरी बहन को देख लो। मुझे लड़की देखने की ज़रूरत नहीं है, भाभी व मम्मी देख लेंगी। आपकी बहन आपकी ही जैसी होगी ना? हाँ, मेरी जैसी है, संजू ने कहा। फिर तो ठीक है भाभी, मुझे आप जैसी ही बीवी चाहिए। संजू की मेरी जैसी कहने का मतलब आदत और सलीकेदार थी, जबकि संजू का मतलब सूरत और शक्ल से था। और सूरत शक्ल में तो नैना बहुत खूबसूरत नहीं बल्कि लाखों में थी। बस यह समझा जैसी खूबसूरत नैना है उसकी बहन भी वैसी ही होगी। संजू नैना का रिश्ते में देवर लगता था। अगर सगा देवर होता तो उसको मालूम होता कि सीमा दिखने में कैसी है। माँ ने लड़की देखी और पसंद कर दी। माँ सिर्फ खूबसूरती नहीं देखती, जिसको बहू बनाना हो उसमें वह और भी गुण देखती है। जब सीमा से बात की तो संजू की माँ को उसमें बहुत सारे गुण नज़र आए तो उन्होंने हाँ कह दी। बेटी को भी खुशखबरी सुना दी कि मुझे नैना की बहन पसंद आई है। सीमा की तारीफ भी बहुत की। संजू खुश था कि उसकी शादी भाभी की बहन से हो रही है। नैना की मिसाली ज़िंदगी उन लोगों के सामने थी। वह हसीन होने के साथ अच्छा दहेज लेकर आई थी, क्योंकि उनके पापा ने काफ़ी रुपया जायदाद छोड़ी थी। ससुराल में उनकी बहुत इज्जत थी। हुस्न और दौलत बहुत सी कमियां छुपा देता है। संजू की माँ ने सीमा को बहू बनाने का सोचा था। मालूम ना था कि नैना और मीना जहाँ खूबसूरत है, वहाँ उनकी छोटी बहन सीमा मामूली शक्ल, सूरत और सांवले रंग की है। वह किसी भी अपनी बहनों का मुकाबला नहीं कर सकती थी। अलबत्ता सीरत में तो वह अपनी बहनों से भी कहीं ज़्यादा अच्छी थी। बहरहाल 2-4 बार के आने जाने से संजू की माँ को तसल्ली हो गई कि उसने ठीक लड़की से रिश्ता किया है। कुछ दिनों बाद शादी की तारीख तय कर दी गई। चट मंगनी पट ब्याह वाली बात हो गई। मगर शादी की रात जो खुशियों की रात होती है, उसे सीमा ने भी इस रात के बारे में सपने देख रखे थे, मगर सारे सपने चकनाचूर हो गए। संजू ने घूंघट उठाते ही पहला सवाल किया, क्या तुम भाभी नैना की ही बहन हो? तुम उनके जैसी तो नहीं? मैं समझी नहीं। सीमा ने सवालिया नज़रों से दूल्हे को देखकर पूछा। अरे वह तो बहुत खूबसूरत है, उनकी रंगत सुर्ख सफ़ेद और तुम तो उनका उलट हो। क्या बहनों की शक्लें सूरत में इतना फ़र्क होता है? दूल्हा के स्वागत से सीमा के नाजुक दिल को धक्का लगा। वह जब्त कर गई। संजू ने इस पर बस ना किया, कहने लगा, पता नहीं मेरी माँ को मुझसे क्या दुश्मनी थी। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वह मेरे लिए ऐसी बीवी लाएगी। उन्होंने मुझे तुम्हारे रंग रूप के बारे में कुछ नहीं बताया था। मेरी माँ भी कहती थी कि वह नैना जैसी ही है। मुझे तुम्हारी बहन और माँ के कहने पर भरोसा हो गया था। मैंने तो तस्वीर भी ना मांगी। मैंने बड़ा बुरा किया खुद पर। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मेरा तुम्हारा गुजारा मुश्किल है। पहली नज़र देखकर ही उसने अपनी बीवी को रद्द कर दिया, बल्कि अपनी दुल्हन पर अल्फाज के पत्थरों की बरसात कर दी। सीमा तो परेशान गुमसुम बैठी रह गई। कुछ देर पहले वो जो
ख्वाब देख रही थी सारे कांच के टुकड़े साबित हुए, ऐसे टूटकर बिखरे कि उसके टुकड़े भी मिलना मुश्किल हो गए। हजार कोशिश के बावजूद आंसू उसकी आंखों से बह निकले और सारे ख्वाब कतरा कतरा अश्कों की शक्ल में टपकने लगे। वह खामोशी से ही सुन रही थी और संजू की ज़ुबान किसी जहरीले नाक की तरह अपना काम कर रही थी। उसकी सूरत पर फिटकारें, उसकी रंगत पर तंज के तीर सीमा की रूह तक को जख्मी कर रहे थे। तभी वह फट पड़ी तो बजाय उसको चुप करने के वह उठकर कमरे से बाहर चला गया और सीमा सारी रात अरमानों की कांटों की भरी सेज पर तन्हा बैठी सिसकती रही, बगैर किसी कसूर और गुनाह के सूली पर चढ़ा दी गई थी। सुबह होने से पहले वह कमरे में वापस आ गया ताकि किसी के जाग जाने से एक कपल अपनी दुल्हन के पास मौजूद हो और कोई उसे गलत ना समझ ले। दूसरे दिन प्रोग्राम था। वह सबसे हंस हंस कर बातें कर रहा था जैसे रात कुछ हुआ ही नहीं। सीमा सोचती रह गई कि मर्द इतने जालिम और झूठे भी होते हैं क्या? मेरी ज़िंदगी तबाह करके मेरे अरमानों का गला घोट कर वह किस तरह चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए हुए है और सबसे हंस हंस कर मिल रहा है। एक महीना यूं ही खामोशी से गुजर गया। सीमा बहुत बहादुर लड़की थी। उसने हर तरह से हालात का मुकाबला बड़ी समझदारी से करने की ठान ली थी, लेकिन सास ने महसूस कर लिया कि कोई गड़बड़ ज़रूर है। उसने बहू से पूछा, तुम दोनों खिंचे खिंचे क्यों रहते हो? ये सवाल आप अपने बेटे से पूछें। माँ का शक यकीन में बदल गया। शाम को जब संजू घर आया, माँ ने अपने कमरे में बुलाकर उससे पूछा, तुम कुछ उखड़े से रहते हो, बीवी के साथ भी तुम्हारा रवैया फीका फीका सा है, क्या बात है? सीमा ने कुछ कह दिया है या उससे कोई गलती हो गई है? अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे बताओ, मैं उसे समझा दूंगी। मम्मी, वह हरगिज़ मुझे कबूल नहीं है। आपने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है। सारे जहां में मेरे लिए आपको यही एक लड़की मिली थी। आपने अपने इकलौते बेटे के आंगन में उतारने को मेरे लिए यही चांद रह गया था। अगर कोई इससे भी ज़्यादा काली शक्ल मिल जाती तो क्या उसको भी बहू बना लाती। आपकी पसंद को मैं इस कदर गया गुजरा नहीं समझता था। मम्मी, मैंने आप पर भरोसा किया था, मेरा भरोसा मुझे ले डूबा। कम से कम उसकी रंगत पर गौर कर लिया होता ना। और आपने मुझे ये क्यों कहा कि वह नैना जैसी है? मैं तो समझा वह भाभी जैसी है। शक्ल होगी, क्या मतलब है तुम्हारा? संजू, क्या हुआ? सीमा को इतनी अच्छी तो है। वो आजकल के दौर में इतनी सलीका लड़की ढूंढने से नहीं मिलेगी। सूरत ही सब कुछ नहीं होता बेटा। ये ऐसी लड़की है कि तुम्हारे घर को स्वर्ग बना दे। मुझको नहीं चाहिए ऐसा स्वर्ग, पर तुम उसे क्यों ठुकरा रहे हो? आखिर उस बेचारी का क्या कसूर? मेरा कसूर क्या है मम्मी? मैं तो नैना भाभी को अपना आइडियल मानता था। मुझको क्या खबर थी कि उनकी सगी बहन इतनी गई गुजरी होगी। मैं इस काली कल्लूटी के साथ कैसे गुजारा कर? देखकर ही मेरा दिल खुश नहीं होता तो मैं कैसे इसके साथ रहूं? इसमें तो नैना भाभी की एक जैसी भी अदा नहीं है। ये तो अजब ही चीज़ है। मैं इसको नहीं रख सकता। मैं इसे तलाक दे दूंगा। बेटे के मुंह से ये अल्फाज सुनकर संजू की माँ सकते में आ गई। खबरदार, जो तुमने तलाक का नाम भी लिया। हमारे ख़ानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ। जिससे भी शादी हो गई निभाया है। तुमको भी अपने ख़ानदान के रिवाजों की हिफाजत करना होगी। ठीक है मम्मी, अगर हमारे ख़ानदान में तलाक नहीं होती ना तो खुद संभालो अपनी बहू को। मैं यहाँ से चला जाऊँगा। आप खुद अपनी खूबसूरत बहू के साथ रहें। ये कहकर संजू अपने कमरे में चला गया। जब उसने घर छोड़ जाने की धमकी दी तो माँ परेशान हो गई। वह तो खामोश रह गई। वह ऊपर वाले से प्रार्थना करती कि संजू के दिल में सीमा के लिए मोहब्बत पैदा कर दे। संजू ने सीमा से दूरी कायम रखी। सास हर वक्त सीमा को समझाती रहती कि बेटी, तुम सब्र करो, ऊपर वाला तुम्हारी ज़िंदगी को बेहतर कर देगा। बस संजू के सारे काम अपने हाथों से किया करो, आखिर को एक दिन तुम्हारा हो ही जाएगा। सीमा ने सास की बात मान ली और पति के सारे काम अपने हाथों से करती, सास की भी सेवा करती, एक बेटी की तरह उनका ख्याल रखती।
लेकिन संजू का दिल फिर भी ना जीत सकी, उसको खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर ना कर सकी। संजू की बेरुखी अटल थी। एक दिन कुछ मेहमान आए हुए थे। संजू उनके साथ बैठा था। कहा, चाय बनाकर मेहमानों को दो। उसने ऐसा ही किया। उसने मेहमानों के सामने समोसे, चाय वगैरह रखे। जब संजू के सामने प्लेट रखी तो उसने उठाकर फेंक दी। हालांकि प्लेट बिल्कुल साफ थी, सिर्फ उसकी बेइज्जती करने को सबके सामने उसने ऐसा किया था। शर्मिंदगी के मारे सीमा की आंखों से आंसू आ गए और वह अपने कमरे में आ गई। आज तो आंखों से ना थमने वाले झड़ी लग गई थी। उसके आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं था। तकिए को हमराज बनाते हुए सारे आंसू उसके सुपुर्द करती रही। पता नहीं रात के किस वक्त वह सो गई। मेहमानों के जाने के बाद संजू भी घर से चला गया और सारी रात वापस न आया। संजू की माँ उसके इस रवैया पर कूटकर बीमार रहने लगी थी। जब बेटे को समझाती वह उलझ पड़ता, कहता, ज़्यादा तंग करोगी अम्मा, इसे तलाक देकर चलता करूँगा। ये मेरी शराफत है कि न चाहते हुए भी इसको घर में रखा हुआ हूँ। माँ बेटे को समझाती कि बेटा, दिल की आंखें खोलकर देखो, हीरा है, हीरे की कदर करना सीखो। तुम क्यों चमक धमक वाली चीज़ों की तरफ भागते हो? संजू माँ को ही झिड़क देता तो वह खुद को इन 2 जिंदगियों की बर्बादी का मुजरिम समझने लगी। इसी तरह 8 महीने गुजर गए। इस दौरान वह मैके भी कम ही आई। एक दिन उसकी बहन नैना आई। उसने बहन को मुरझाया हुआ देखा तो पूछा, क्या बात है सीमा, क्या तुम यहाँ खुश नहीं हो? वह बोली, मैं तो खुश हूँ मगर संजू खुश नहीं है। क्या वह तुमसे बुरा सलूक करते हैं? बुरा सलूक तो नहीं करते, पर वो सलूक कर रहे हैं वह अच्छा भी नहीं है। इतनी बात दुखी दिल से कही ही थी कि ये बातें संजू ने सुन ली। नैना के होते हुए तो कुछ ना कहा, लेकिन उसके जाने के बाद उसने सख्त फैसला कर लिया जो कई दिनों से करना चाह रहा था। उसने बहन से गिले करने का बहाना बनाकर उसने एक रोज़ सीमा के हाथ में कुछ कागज़ पकड़ा दिए। कहा कि हमारी दोनों की ज़िंदगी बर्बाद रहने से बेहतर है कि तुम अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारो और मैं अपनी मर्ज़ी से, ही हम दोनों के लिए भी बेहतर होगा। तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो, जिसके साथ चाहो ज़िंदगी गुजारो। मैं भी दफ्तर अपने साथ काम करने वाली एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ ताकि वह खुशी जो तुमसे ना मिल सकी उससे पा सकूँ। वह बहुत खूबसूरत है और मेरी और उसके साथ बहुत बनती भी है। नैना बर्बादी का कागज़ लिए खड़ी थी। उसने सास से कहा, अब आप मुझको मना मत करना। संजू ने मुझसे से तलाक लेने का फैसला कर लिया है। आप मुझे मेरे मैके छोड़ें। सास उसकी ये अल्फाज सुनकर रो पड़ी, उसे गले लगाया, बोली, बेटी मुझे माफ़ कर देना, मैंने तो तुम्हारे लिए अच्छा सोचा था लेकिन सब बुरा हो गया। सास ने दुआएं देकर उस बदनसीब बदसूरत लड़की को मैके छोड़ दिया। सीमा रोती हुई माँ के दरवाजे पर वापस आ गई। जब माँ को उसने तलाक के कागज़ दिखाए तो कोहराम मच गया। बजाय संजू को बुरा भला कहने के दोनों बहनों ने उसे ही दोष दिया, उसे ही बुरा भला कहा, कसूरवार ठहराया कि तुम्हारा ही रवैया सही ना रहा होगा जो तुम्हारे पति ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। उसने तो चाहत से शादी की थी। वह खामोशी से सबकी बातें सुनती और सोच रही थी। किसी ने उसको गले लगाया और ना ही तसल्ली दी। शाम को जब मैं उसके घर गई तो वह मुझसे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी इज्जत के सारे बंधन टूट गए। मैं उसको तसल्ली क्या देती कि वह खुद मुझसे ज़्यादा समझदार और हौसलामंद थी। मैं उन दिनों एक सिलाई सेंटर में ट्रेनिंग ले रही थी। उसने मेरे साथ ही सेंटर में दाखिला ले लिया। हालांकि उसको वहाँ दाखिला लेने की ज़रूरत नहीं थी। वह बहुत अच्छी सिलाई पहले से ही जानती थी। टीचर उसके हाथ की सिलाई देखकर दंग रह जाती थी। सीमा ने डिप्लोमा पूरा कर लिया। मैं उस लड़की की हिम्मत को दाद देती हूँ।
उसने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। पढ़ाई पूरी की, ITI का कोर्स किया और साथ अपना बुटीक भी शुरू कर दिया। उसका बुटीक अच्छा चलने लगा। हमारे मोहल्ले का एक नौजवान साउथ अमेरिका से आया हुआ था। उसने जब उसकी कहानी सुनी तो अपनी मौसी से कहा कि मुझको सीमा का काम देखना है। जब उसके कपड़े देखे तो ऑर्डर पर कुछ गारमेंट्स बनवाए। फिर वह उनको अमेरिका ले गया जहां उसका बिजनेस था। वहां उन कपड़ों को बहुत पसंद किया गया। उसने सीमा को ऑर्डर देकर बहुत से गारमेंट बनवाए। उस शख्स की तो किस्मत चल पड़ी। बहुत मुनाफे पर सीमा से बनवाए हुए कपड़ों को वहाँ बेचता था और डिज़ाइन भी बेहद पसंद किए जाते थे। इस बार जब वह इंडिया आया तो उसने सीमा को शादी की ऑफ़र कर दी, जिसको उसने कबूल कर लिया। शादी करके वह अमेरिका चली गई। वह 6 साल बाद इंडिया आई, मुझसे मिली तो मैं उसको खुश देखकर निहाल हो गई। उसका पति भी उससे बहुत प्यार करता था। आज सीमा के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। सच है कि हीरे की कदर जौहरी ही जानते हैं। सीमा का बिजनेस तरक्की कर चुका है। दोनों खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसने वाकई अपनी ही कही हुई बात साबित कर दी कि इंसान हिम्मत ना हारे तो बदसूरत होकर भी वह अपनी मंजिल पा सकता है। उधर संजू ने ऑफिस की लड़की से अपनी पसंद की शादी कर ली थी। अपनी सास को तो उस लड़की ने 1 महीना भी टिकने न दिया। सास अपने दूसरे बेटे के घर में शिफ्ट हो गई। संजू से भी हर वक्त वह बेजा फरमाइशें और झगड़े करके उसका जीना हराम करके रखती है। सास को सीमा की ज़्यादा याद आती है, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। वह मजबूर है। अपनी माँ को तो खो चुका है, पर अपनी पसंद से की हुई लड़की से शादी करके अपने बच्चों की माँ को बर्दाश्त करना उसकी मजबूरी है। आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और पूरी स्टोरी सुनने के लिए थैंक यू।